एमटीएस 2022 की प्रिपरेशन के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे सेशन 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग यही आपका फाइनल एलोकेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। सेशन 1 आपका जो आपका रीजनिंग है और आपका मैथ है, उसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं भी है, ठीक है। तो सेशन 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 से, तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन इंग्लिश और जीए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी, वो यहाँ पे फटाफट से मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सिलेबस है, देखो होता क्या है, लोगों को लगता है कि सिलेबस जो होता है वो आपका सबका सेम रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी अलग अलग रहती हैं। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ में आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें ध्यान रख ले, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है कि मतलब आप सीजीएल लेवल का पढ़ रहे हो और यहाँ पे उस लेवल का आए भी ना, ठीक है। तो आपको उस तरीके से नहीं पढ़ना है, देख लो। तो वोल नंबर्स, एलसीएम, एससीएम, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, फिर आपका रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, बॉड मास आएगा, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट है एंड इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट आएगा, एरियन पैरामीटर ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्टेंस एंड टाइम, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ, स्क्वायर रूट, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीज़ें मैथ में, ठीक है। तो लगभग क्या है कि मेन जो आपका मेजर जो पोर्शन है वो आपका अर्थमेटिक का है। तो ओवरऑल आपका ज्योमेट्री भी यहाँ पे आपकी आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आपकी रहती थी, वो कहीं ना कहीं वो चैप्टर्स जो है वो आपके इनसे रिलेटेड, उनसे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। इवन ट्रिग्नोमेट्री का भी यहाँ पे आपका नाम नहीं दिया गया है। तो जो चीज़ें आपको लिखी हुई है, हालांकि यहाँ एक्सेट्रा आपका लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि उनको एक बार पढ़ लेना, लेकिन मेन जो यहाँ पे जो आपको चीज़ें लिखी हुई हैं उनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन में, तो एक अलग बेनिफिट है। तो रीजनिंग में आपको यहाँ पे दिया गया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉजी, ठीक है, डायरेक्शंस हो गया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, जंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस हो गया, नॉन वर्बल में आपका जो भी आपका डायग्राम से रिलेटेड आते हैं, जो भी आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, एज कैलकुलेशन आ गया, कैलेंडर आ गया, ठीक है, टाइम से रिलेटेड आपके आते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन आपके आते हैं। तो ये सारे रीजनिंग में पढ़ लेना, मेन में ही आपके कवर हो जाएंगे। एसएससी के आपके प्रीवियस ईयर जो एमटीएस में है वो सेम वही आपका है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका जीए। जीए आपको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जीए के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ क्या करो कि जो आपकी लूसेंट या अरियंत में जो आपको बुक अच्छी लगती है वो आप पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अप्रैल में आपका जो पेपर है वो आप सभी का हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी आज हो गई 18 तारीख, तो 18 तारीख से अगर आप काउंट करोगे तो 12 दिन आपके जनवरी में बचे, 28 30 आपके हो गए, 58 दिन ये हो गए, और 52 58 12 हो गए तुम्हारे टोटल 70 दिन आपके टोटल हो गए। तो 70 दिन में आपको सबसे पहले क्या करना है, लूसेंट और अरियन में आपको बुक तैयार करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होती है कि आपकी बुक आती है एसएससी में, आप देखोगे तो आपका किरण की आपकी बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके दिए गए होते हैं, जीए के जो पूछे गए होते हैं। तो वो अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि देखो जीए जो होती है ना, वो अगर क्या नाम है आपकी बहुत हट के आती तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मेनली प्रीवियस ईयर तैयार किया हुआ लूसेंट अरियंत में से एक पड़ा हुआ है ना, तो आप इजिली कर ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपकी डाउट में रहती है, लेकिन फिर भी आप उनको सही कर ले जाते हो, ठीक है। तो ओवरऑल कोशिश करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश है। देखो इंग्लिश में क्या करना है, सबसे पहली हैबिट आप ये करो, 70 डेज का आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो कोशिश करो डेली, अगर नहीं हो पाता, आप नए हो तो रीडिंग करने की कोशिश करो, नहीं हो सके तो 2 दिन में आप एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, और कम से कम आधा आधा पढ़ो। और किस तरीके से पढ़ना है कि आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, जहाँ पे चीज़ नहीं आ रही वहाँ पे आपको अंडरलाइन करके वहाँ पे आपको फ़ोन से लिख लेना है, फिर पढ़ना है, और वो जो मीनिंग है वो एक कॉपी में नोट कर लेना। अब देखो कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि ना नोट करो, कई बार कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम कम बचा हुआ है, 17 डेज में आपको करना है, तो वो मीनिंग आपको नोट करनी पड़े, उनको भी आपको याद करना है, ठीक है। साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपकी एमबी पब्लिकेशन की भी आती है, ठीक है, इवन किरण की भी आपकी आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका नीतू सिंह की भी आती है, ब्लैक बुक आती है, तो जिससे वो कैसे इजिली तैयार कर सको, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए, क्योंकि कई जगह आपका क्या होता है कि आपका वहाँ पे सामने अर्थ भी उसका लिखा रहता है मीनिंग का। तो हो सकता है कि ब्लैक बुक वगैरह आपको अच्छी लगे या नीतू सिंह की अच्छी लगे, जैसा जो आपके लिए कन्वीनियंट रहे, ठीक है। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रामर भी कहने की आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ग्रामर के लिए आप चाहो तो मिरर ऑफ कॉमेरियर या प्लिंथ टू पैरामाउंट भी आप ले सकते हो, लेकिन उनके लिए क्या करना है कि ग्रामर आप पढ़ तो लोगे, एक्सरसाइज भी कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस क्या करनी है। तो होता क्या है कि एरर्स के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एसएससी के अलग अलग एग्जाम में, तो पिनाकल की आप बुक ले लेना। पिनाकल में क्या है कि आपका अलग अलग चैप्टर वाइज दिया गया इंग्लिश में, तो पहले सारे एरर्स के क्वेश्चन लगाना, जो जो आपको टॉपिक लगे कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट एरर्स में आया हुआ है, तो उसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है कि फिर इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स, अंडरलाइन, संडे, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे कवर करनी है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सिलेबस।